वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देख सकते हैं स्टडी गाइड बुक आ गया है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, जहां पर 6 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं। बिल्कुल नए लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर इसे तैयार किया गया है। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में अच्छा करना चाहते हैं तो इस बुक को चेकआउट जरूर करिएगा। स्टडी गाइड बुक के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। 6 सॉल्व पेपर भी हैं और 3900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, और यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से तो वहाँ पर भी ये बुक इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है और सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि अब शिक्षक भर्ती नहीं होने वाली है इस साल, तो कम से कम, क्योंकि शिक्षक भर्ती की कोई भी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। सुपर टेट 2023 की उम्मीदें अब समाप्त हो चुकी हैं। इस साल प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की संभावना अब ना के बराबर है, क्योंकि जिन्हें भर्ती करनी है वो खुद मना कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर विचार नहीं है। जितने भी शिक्षकों की आवश्यकता है उतने हैं सरकार के पास। 51,000 से अधिक पद रिक्त हैं प्राथमिक में। सरकार खुद इस चीज़ को मानती है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा, विधानसभा में कई बार जवाब में सरकार द्वारा बताया गया कि 51,000 से अधिक पद उनके पास प्राथमिक में रिक्त हैं। लेकिन कल विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं और अध्यापकों की नई भर्ती पर कोई भी विचार अभी नहीं है। चित्रकूट के सपा विधायक अनिल प्रधान ने सवाल उठाया था कि जब कोई नई भर्ती नहीं हो रही है तो युवाओं को क्यों डीएलएड कराया जा रहा है। हर साल डीएलएड पर डीएलएड, बीएड पर बीएड करके छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं। इन कोर्सेज को आप बंद कर दीजिए या सीटों की संख्या कम कर दीजिए। आखिर डीएलएड करने का क्या मतलब है जब आप भर्ती नहीं देंगे। तो जो कुछ उम्मीदें बन रही थी कि प्रमोशन हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, रिक्त पदों की सूचना मंगाई जा रही है, हो सकता है इसके बाद भर्ती देखने को मिले, लेकिन अब उम्मीदें ना के बराबर हैं। इसी बीच एक और अपडेट निकल कर आई है कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी यूपी पेट से भर रहा सिर्फ सरकार का पेट, छात्रों को नहीं मिल रही नौकरी। 37 लाख छात्रों ने पेट 2022 की परीक्षा दी, करोड़ों रुपए इकट्ठा हुए। पेट के बाद किसी को नौकरी तो देनी नहीं है। पेट के बाद जब मुख्य परीक्षाएं ली जाएंगी, जब भर्तियों के विज्ञापन आएंगे, तब जाकर नौकरियां मिलती हैं और भर्तियां बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। अमर उजाला के यूथ अड्डा में बोले प्रतियोगी छात्र। अमर उजाला का एक कार्यक्रम हुआ प्रयागराज में। छात्रों ने बताया कि 35 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 27 लाख से अधिक छात्र इसमें शामिल हुए थे। अभी तक लेखपाल भर्ती ही क्लियर नहीं हो पाई। 2022 वाली ही नई भर्ती की बात तो अभी छोड़ ही दीजिए। वीडियो 2018 जिसकी परीक्षा रद्द हुई थी, इसमें भी 13-14 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा था। ये भर्ती भी आज तक नहीं क्लियर हो पाई। इसका दोबारा से परीक्षा कब होगा, इस पर भी कोई भी क्लियरिटी नहीं है। यूपी अपना कोई एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करता नहीं है। यदि वो जारी कर भी दें तो वो पूरा नहीं हो पाता है। छात्रों को कुछ भी पहले से नहीं पता है कि कब क्या होने वाला है, कब कौन सा विज्ञापन आएगा, कब कौन सा रिजल्ट आएगा और कब कौन सी भर्ती रद्द हो जाएगी। कुछ भी क्लियर नहीं होता है यूपी में। पेट 2022 का रिज़ल्ट आ गया। छात्रों को इंतज़ार है नई भर्तियों का, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा है। एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, छात्रों से फीस लिया जा रहा है। 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ तो रोडवेज की कमाई हो जाती है जब ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। यही हाल है असिस्टेंट प्रोफेसर की, यही हाल है टीजीटी पीजीटी की। आवेदन ले लिया गया, 100-100 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। परीक्षा तारीखों का कुछ भी अता पता नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट और जानकारी निकलेगी सूचना आपको दिया जाएगा। बात करते हैं यूपीपीएससी की। उत्तर प्रदेश में यही एक आयोग है जो समय से काम करता है, भर्तियां निकालता है और रिजल्ट भी डिक्लेयर करता है। यूपीपीएससी से ही निकलता है पीसीएस का विज्ञापन और यूपीपीएससी की सबसे पहली प्राथमिकता होती है पीसीएस का विज्ञापन, इसकी परीक्षा और इन छात्रों की नियुक्ति। लोक सेवा आयोग में इसमें बहुत सारे विवाद चल रही हैं। अलग अलग भर्तियों में समकक्ष अर्हता का विवाद है। इसके बावजूद पीसीएस 2023 का विज्ञापन निकलने जा रहा है। हालांकि फरवरी 3rd वीक में ही आश्वासन दिया गया था कि पीसीएस का विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बताया जा रहा है कि इस महीने मार्च के 1st वीक में पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।
वैकल्पिक विषय हट गया है पीसीएस से, आपको पता ही है। मुख्य परीक्षा में अब ऑप्शनल नहीं होगा, इसकी जगह पर 2 पेपर होंगे यूपी स्पेशल के। विज्ञापन में डिले हुआ क्योंकि दोस्तों जो पदों की संख्या है इस बार वो काफ़ी कम है और कुछ पदों के अधियाचन मंगाए गए हैं। लगभग 200 पद ही हैं यूपीपीएससी के पास। हालांकि बाद में पदों की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है। जब तक प्री का रिजल्ट ना आ जाए तब तक पदों की संख्या के बढ़ने की संभावना रहती है लोक सेवा आयोग के किसी भी भर्ती में। तो बहुत ही जल्द इसका विज्ञापन आने जा रहा है। हालांकि यूपीपीएससी की भी बहुत सारी भर्तियां लटकी हुई हैं। एलटी ग्रेड 2023 का विज्ञापन फंसा हुआ है समकक्ष अर्हता के फेर में। आरओ 2023 के विज्ञापन का इंतजार हो रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी की एक नई भर्ती होनी है, अधियाचन प्राप्त है यूपीपीएससी को, लेकिन ये भर्ती भी नहीं निकल पा रही है। अब हाल फिलहाल में एक पीसीएस का ही विज्ञापन है जो जारी होगा। जैसे ही विज्ञापन आता है आपको सूचना दिया जाएगा। अगले 1 से 2 दिनों में शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, संक्षिप्त विज्ञप्ति, और उसके बाद फिर विज्ञापन आ जाएगा। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।